हेलो गाइस, जय श्री राम सभी भाइयों को। आज का ब्लॉग है संडे का और संडे को अपने को कैसा भी ब्लॉग बनाना है, बस खाली सबको मजा आना चाहिए, इसलिए अपने निकल जाते हैं घर के बाहर। और घर के बाहर इधर आते ही अपने को मंदिर आ जाता है, तो मंदिर पे पाँव वाँव लग के अपने निकल जाते हैं गले के पास। और गले वाला काका क्या नारायण भाई वीडियो वीडियो बनाती नो लेती है ए एक दिन देखो ना હું ગલ્લે જાઉં તો કાલે મને દેખાડજો એમ મને કે હું આ पे ગલ્લે ગયો ગલ્લે કોઈ છે હું ફારો લાવું ફળાલે જાઉં વીડિયો બનાવતી નો રહી દાદા કેમ પણ તમને તમારો આઈટમ ની યાદ આવે છે? હે આઈટમ ની યાદ આવે? મને કોઈની યાદ ન આવે તો તેની યાદ આવે ધંધા ની યાદ કે ની બૂચ मारवानी? फिर साला ये छपरी बीच में आ जाता है। फिर मैं चला जाता हूँ ऑटो में बैठने के लिए, और ऑटो में बैठते बैठते मुझे कंटाला आने लगता है, तो मैं खेलने लगता हूँ पबजी। और पबजी खेलते खेलते मेरे को नज़र ऊपर गई, तो मेरे को मेरा दोस्त दिख गया जो लड़की की तरह ठुमुक ठुमुक लटका दे मटका। तो फिर उसके बाद मेरी भांजी आ जाती है, तो मैं अपनी भांजी के पास चला जाता हूँ, क्योंकि अपने को अपनी भांजी बहुत प्यारी है। और फिर मेरी भांजी को मैं बुलाता हूँ, लेकिन मेरी भांजी मेरे सामने देखती ही नहीं है। लेकिन मेरी बहन बोलती है कि भाई तेरे से नाराज़ हो गई है, क्योंकि उस बार आया था तो दुकान पे नहीं ले गया था बेचारे, तब से नाराज़ है। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैं आ जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, और मेरा दोस्त इधर एक आके बैठा हुआ था छपरी साला। मैं बोला क्या कर रहा है? तो बोलता है कि भाई हम सब गए थे उधर, तो बारिश में भीग गए, तो इधर हम लोग सब बैठ जाते हैं साथ में। और फिर मेरा भांजा आ जाता है, बड़ा भांजा, जो कि बोलता है कि मैंने नहीं कोना नवा कपड़ा पहना। फिर मेरा भांजा तो घर चला गया, लेकिन मैंने इधर देखा तो मेरा दोस्त बैठे बैठे नाखून काट रहा था। मैं बोला भाई क्या घर पे बीबी ने मार मार के भगाया? फिर उसके बाद मेरा दोस्त बोलता है कि भाई मेरे को भी थोड़ा अपने ब्लॉग में दिखा। तो फिर मैं अपने सभी दोस्तों को थोड़ा ब्लॉग में दिखा देता हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब था और बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग अपने घर के पास बैठे थे। फिर से दोनों छपरे मिल जाते हैं जो अपने को इधर से आ गए। फिर उसके बाद अपने दमाडॉन को मिलाते हैं, जो कि उसकी आज मज़ा लेने वाले हैं, क्योंकि भाई बलि का बकरा बन गए। फिर एक काका को अपने थोड़ा मज़ा लेते, तो काका चिल्लाने लगता है कि भाई ऐसा नारायण भाई करो ने यार, ब्लूटूथ हो ने यार। જા 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 લુકા આવ આ વીડિયો ફોટો લુકા લુકા મોકલશો કાઈ ધંધો કરો ધંધો રખડો આમાં પૈસા કમાવા તમારે હવે ટેપ ચાલુ કરવાની થાય છે કે તમારે વ્યવહાર બગડી જાય પછી બહુ મજા નહીં આવે પછી કઈક વાળો કઈક વાપના તો વાળો અમારો ઓળખ કાઈ નહીં વાળવા તો બેઠા છે યાર। फिर उसके बाद अपने दमाडॉन की फीलिंग बराबर से उठा दिए था, क्योंकि आज उसका मज़े लेने वाले थे। तो दमाडॉन का मैंने चड्डा ही खींच डाला, तो दमाडॉन बेचारा शर्मा गया। उसके बाद ये चाचा कुछ अपने मन ही मन में बोलने लगा, तो मैं बोला क्या हुआ भाई? तो चाचा मेरे पे गुस्सा हो गया। लेकिन मैं तो अपना गाड़ी लेके निकल जाता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त को जाना था कहीं घूमने, क्योंकि थोड़ा हम लोग बारिश की वजह से घूम नहीं पाए थे। तो मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं गाड़ी लेकर घूमने के लिए। मेरा दोस्त मेरे को बोलता है कि ला भाई मैं थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, जिसको तू अपने ब्लॉग में डाल देना। फिर हम लोग मैं फटाफट गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि हम लोग को जाना था कहीं दूर, इसलिए हम लोग फटाफट गाड़ी चलाते चलाते निकल जाता हूँ। लेकिन बीच में रास्ते में आ जाता है बारिश, तो मैं बोला भाई अभी जाना कैंसिल कर देते हैं। इसलिए मैं घर के तरफ गाड़ी फटाफट मोड़ लेता हूँ, क्योंकि बारिश इधर बहुत तेज़ हो रही थी, उसकी वजह से अपने को कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। गले पे आके बैठे। फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ घर पे, और घर पे जाते ही देखा तो मेरा जीजा मेरी दीदी सब लोग आए हुए थे। फिर मैं सभी को दिखाते दिखाते बोर हो गया, तो मैं बोला चलो अब अपनी भांजी को ही खिला लेते हैं, क्योंकि अपनी भांजी घर पे आती है तो अपने को क्या मज़ा आता है भाई उसके साथ खेलने में। और मेरा भांजा भी आया हुआ था साथ में, लेकिन वो उसको अपने साथ जमता नहीं है, इसलिए वो भाई अपने से दूर ही रहता है, तो अपनी मम्मी के पास ही रहता है। लेकिन मैंने अपनी भांजी को नीचे छोड़ दिया था, तो वो मेरे मम्मी और पापा के साथ खेलने लगी। मेरे मम्मी और पापा मेरी भांजी को खिला रहे थे, लेकिन मेरी दीदी बोलती है चलो अब जाने का टाइम हो गया। तो मेरा भांजा और मैं टाटा मामा आवજો બાય બાય શિવ કહી દે શિવ કહી દે શિવ હું કયા બહુ મસ્ત લાગે આવજે ગોલી મામા ટાટા મત દે ટાટા કરવાનું ચાલો વિડિયો બના ઓય ટકલો ओली रूम में એ ગોલી ટકલો ટાટા ટાટા ઓલા મામા ટાટા કરી દે નાના નાના મામાને टाटा। मेरा भांजा और भांजी लोग घर पे जाने के लिए निकल गए, लेकिन मेरी दीदी बोलती है बाय बाय। फिर हम लोग घर के अंदर आ जाते हैं, और मैं जाता हूँ घर के अंदर, क्योंकि पापा खाना खाने बैठ गए थे। तो जाके देखता हूँ तो मेरे घर पे आज कुछ अच्छा बना था। तो मैंने बोला क्या बना है? तो मेरी दीदी बोलती है आज रसा वाला खमण बना है। तो मेरा पापा टमाटा कांदा सब डाल के मस्त रसा वाला खमण करके खाने लगे। मैं भी खा के निकल के घर के बाहर आ जाता हूँ। घर के बाहर आके देखता हूँ तो इधर रिक्शा में कोई सोया हुआ था, तो मैं बोला चलो सोने दो उनको, मैं दूसरी रिक्शा में जाके बैठ जाता हूँ। तो फिर मेरे जैसे रिक्शा में बैठता हूँ, वैसे मेरे दोस्त दादी और वो लोग मिल जाते हैं, जो मेरे को बोलते हैं चलो भाई तुम्हें अपनी रिक्शा की सैर कराता हूँ, कैसा मज़ा आता है नहीं वो अपने को बताना। और हम लोग तो रिक्शा में निकल गए थे एकदम मज़े करते करते। और भाई ने बोला कि चलो भाई अब मैं गाना बजाता हूँ।
मेरा दोस्त तो गाना सुनने में पागल हो गया था, तो पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगा। लेकिन मैंने बोला भाई आराम से चला, क्योंकि अपने को अभी शादी वादी भी करना है भाई, इसलिए मैंने बोला आराम से चला भाई, अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम से मजे करते हैं फिर चलते हैं। तो फिर मेरे दोस्त का कॉल आ जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग घर के तरफ निकल जाते हैं घोड़ी दौड़ाने के लिए, क्योंकि घोड़ी वाले का भी फ़ोन आया था कि भाई आज मेरे यहाँ घोड़ा दौड़ाने आ जाओ। तो हम लोग फटाफट घर के तरफ निकल जाते हैं। मेरा दोस्त वाका आ जाता है, तो मैं वाका को बोलता हूँ चल भाई जल्दी से जाने दे अपने घोड़ी के फार्म पर, उधर जाके मस्त 2 घोड़ी है, उस पर तेरे को जिस पे बैठना है उस पर बैठाता हूँ, और मज़े से घोड़े पे फ़ोटो शूट कर लेना, वीडियो बनाना है जो बनाना है बना लेना। और हम लोग निकल जाते हैं घोड़े के फार्म तरफ। और इधर आते हम लोग को थोड़ा सा ये सिग्नल विग्नल मिल जाता है, कौन कौन खड़ा रहता है वो हमको भी बता देना थोड़ा। फिर मैंने देखता हूँ तो भाई कि बिल्डिंग कितना बड़ा था। मैं बोला भाई ऐसा बिल्डिंग अपने को भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन मेरा दोस्त बोलता है अपने औकात के बारे में। फिर अपने आ जाते हैं मेरे दोस्त के फार्म पर, और फार्म पर आकर पूछते कि भाई घोड़ी वोड़ी कहाँ है, तो बोलते कि भाई पीछे जाओ स्कूल के पास, उधर आपको 2 घोड़ी है, उधर मिल जाएगी। तो फिर हम लोग इधर आ जाते। तो मैं बोला कि भाई मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर कुछ रखो ताकि अपने कपड़े पे पूरा ख़राब ना हो जाए। तो मेरा दोस्त बोलता है वैसे बात नहीं है भाई, घोड़ी को खाली कूदाने के लिए लेके आए। तो फिर मेरा दोस्त बोलता है कि भाई तुमको टेलर दिखाता हूँ। तो मैं बोला भाई मेरे को भी टेलर दिखा दे कैसी घोड़ी है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई चल अब तो तू चालू हो जा। तो मेरा दोस्त घोड़ी को ऊँची करने लगता है, बोलता है कि भाई बहुत अच्छे से कूदती है। फिर मेरा दोस्त वहाँ का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन भाई बोलता है कि भाई अभी तो असली मज़ा बाकी है। तो भाई ने असली मज़ा उसको दिखाया, तो भाई ने वीडियो बनाया, तो थोड़ा खुश हो गया। फिर इधर से आ जाती है दूसरी घोड़ी, जो कि भाई कोई पता नहीं कौन था, अजनबी था, लेकिन उसको चलाने का शौक था। तो मेरा दोस्त बोला कि कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त वाका को बैठा है, क्योंकि आज उसके वाका का पूरा मज़ा ले डालना है। तो भाई क्या है, मैंने वाका को बैठा दिया, लेकिन इस बार उसको थोड़ा भरोसा दिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में अपने कूदा नहीं सकते, नहीं तो भाई वाका दूसरी बार दूसरी घोड़ी पे बैठेगा नहीं, तो अपने को फ़नी वीडियो बनेगा नहीं। तो मैंने बोला कि भाई चलो वाका को थोड़ा मस्त मौज करा देते। तो वाका बैठ के आराम से मज़े कर रहा था। तो मैंने बोला कि भाई इसको गिराना मत, नहीं तो अपना पूरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा। तो वाका को बैठा के मस्त एकदम आराम से फ़ोटो है भाई खींचने लगे। भाई ने बोला कि भाई तुम्हारा फ़ोटो खींच देता हूँ। वाका लगाम पकड़ के मस्त बैठा हुआ है, और लगाम पकड़ के मस्त 2-3 फ़ोटो खिंचवाया। फिर भाई ने बोला कि अब देखो भाई डांस वांस करवाता हूँ तुमको, थोड़ा छलांग मरवाता हूँ घोड़ी का। तो भाई ने बोला कि भाई बैठे रहना कस के मस्त पकड़ के। तो भाई ने घोड़ी को चलाने के लिए चालू कर दिया है। भाई ने बोला कि देखो भाई पहले डांस करवाता हूँ ताकि थोड़ा घोड़ी को मज़ा जाए, उसके बाद अपने घोड़ी को कुदाते हैं। तो फिर मेरा दोस्त बोलता है कोई बात नहीं भाई। तो रे भाई पीछे से लकड़ी करते करते घोड़ी के थोड़ा उसको इधर उधर कर रहे हैं ताकि घोड़ी अच्छे से ट्रेन हुई है। तो उसके बाद घोड़ा को थोड़ा कुदा के वाका को मस्त थोड़ा रेडी कर दिया है, ताकि वाका को पूरा भरोसा आ जाए अपने पे कि भाई घोड़ी पे से अपने को गिराएगा नहीं। उसके बाद वाका को थोड़ा मज़े दिलवाने के बाद फिर मैंने इधर देखा तो इधर पब्लिक ही लग गई थी। भाई मैंने बोला इतनी सारी पब्लिक क्या करने आ गए। तो बोलते कि भाई फ़ोटो खिंचवाएंगे हम लोग भी, और भाई लोग ने सबने मिल के फ़ोटो खिंचवाया। फिर मुलाने भाई बोलता है कि भाई वाका को बैठा के तैयारी करते अपना मज़े लेने के लिए। तो वाका को थोड़ा भरोसा दिलाया कि भाई घोड़ी कुछ नहीं करेगी, तो बैठ जा आराम से। तो वाका बोलता है कि भाई पहले मेरा फ़ोन को पकड़ो, मेरा वीडियो बनाओ, फिर मैं बैठूंगा। तो भाई को पकड़ा दिया फ़ोन, और भाई ने बोला कि भाई अच्छे से वीडियो बनाना। तो भाई को मस्त जो भाई गिरेगे उसका वीडियो मस्त बनाना। तो भाई ने फ़ोन दे के भाई चला गया वाका घोड़ी पर बैठने के लिए, क्योंकि आज वाका को मस्त गिराना था, अपना प्लानिंग था, क्योंकि अपने प्लानिंग बना के ही गए थे घर पे से, क्योंकि इसको भाई घोड़ी पे बैठने का बहुत शौक था। तो अपने को बार फ़ोन करता रहता है कि भाई मेरे को भी घोड़ी पे बैठना है। तो इस बार मैंने बोला कि भाई तू भी साथ में आ ही जा, तेरा भी शौक ख़त्म करवा ही देता हूँ, मैंने बोला। तो फिर वाका को बैठाने के बाद अपने तैयारी कर लेते कि भाई वाका को गिराने की। लेकिन वाका बोलता है कि भाई अभी तो मैंने बैठा हूँ अच्छे से नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा सब्र कर, मेरे को बैठ जाने दे अच्छे से। फिर भाई को वाका को बता दिया कि इधर उधर पकड़ के बैठ जा। फिर वाका बैठ गया था आराम से, और वाका के साथ बैठे ही हम लोग ने फाइनली कर डाला था इधर मजाक। और मजाक में ऐसा था कि भाई अभी तो थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा आगे जाके देखना, फिर थोड़ा मज़ा आएगा। तो वाका को पहले भरोसा दिला रहे कि भाई मस्त बैठा रहे, तेरे को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वाका के साथ मज़े करना अपने चालू कर देते। देखो वाका के मज़े ले रहे हैं, कैसे लेंगे वो भी आप देखना। और वाका को बेचारे को कोई परेशान नहीं करना भाई, क्योंकि वाका भाई बहुत बड़ा तो वाका जैसे घोड़े पर से गिरा तो मैं वाका के पास गया। मैं बोला भाई कैसा लगा। तो वाका बोलता है कि भाई गांड फटने के जगह मेरा पैंट फट गया है, लेकिन मेरे को मज़ा आया भाई। तो वाका का पैंट फटा हुआ था, तो मैं बोला दिखा कहाँ से फटा है। तो वाका बेचारा छुपाने लगता है, मेरे को बोलता है कि भाई तूने आज तो मेरा गांड फाड़ने के जगह मेरा पैंट भी फाड़ डाला, और गांड भी साथ में फाड़ ही डाला है। तो मैंने बोला कि भाई थोड़ा दिखा तो दे। लेकिन वाका बोलता है कि ले भाई अब देख ही ले, तो फाइनली मेरी गांड फटी है, मेरा पैंट फटा है, सब फटा है, तो देख ही ले। उसके बाद वाका को बोलता हूँ कि भाई कैसा लगा, मज़ा है कि नहीं आखिरी में, वो तो बता। तो वाका बोलता है कि भाई
ये पूरा कपड़ा वपड़ा सब गंदा हो गया। मैं बोला भाई वो तो देख होता है, और ये देख बोलता है कि भाई देख कैसे गांड फटी है देख। फिर मैंने वाका को बोला कि भाई कैसा लगा, लेकिन वो तो बता, तो वाका बोलता है देख भाई ये सब ऐसा होता है। फिर वाका का होठ बोट फट गया, तो देखो वाका दिखा रहा है कि भाई देख मेरा तूने होठ भी फाड़ डाला, मेरे को घर पे जाके कौन क्या बोलेगा, मेरा बहरी बहरी मेरे को मारेगा। मैंने बोला भाई बीबी बीबी कोई नहीं मारेगा, और बहरी बहरी हमारे भाषा में गुजराती में बोला जाता है। फिर वाका बोलता है कि भाई मेरा नया शर्ट भी फाड़ डाला। मैंने बोला भाई वो तो सब होता ही है। फिर वाका इधर सबका फोटो वोटो खींचने लगता है। मैं बोला कि भाई पीछे से हाथ तो हटा, तो बोलता है कि भाई पीछे से हाथ हटाऊंगा तो मेरा गांड फटा है वो दिख जाएगा सबको। मैं बोला भाई उसमें क्या हुआ, घोड़े का शौक रखना है तो गांड क्या सब फटेगा। तो भाई ने बोला कि कोई बात नहीं चलो भाई। तो इसके बाद ये भाई को गिराने का प्लानिंग बना लेते अपने। तो ये भाई को थोड़ा ये घोड़ी पे फोटो वोटो पड़वा के उसके बाद दूसरे घोड़ी पे लेने का विचार करते हैं। लेकिन वाका बोलता है कि भाई रुक जा थोड़ा, उसको मजे लेने दे। फिर इधर और कोई भाई फोटो पड़वा रहा था, लेकिन इधर ये भाई को तैयार करने के लिए घोड़ी को थोड़ा गर्म करने लगे अपने। तो अपना दोस्त एक आ गया था, तो जो घोड़ी को गर्म कर रहा था बढ़िया से। फिर बोला कि भाई अभी इसको गर्म हो जाने के बाद बैठाते ताकि और मजा आएगा। तो भाई को तैयारी कर लेते हैं बैठाने का। लेकिन भाई बोलता है कि भाई पहले ऊपर बैठने से पहले मेरा फ़ोन संभालो, क्योंकि फ़ोन वोन टूट गया तो मेरा लोचा हो जाएगा। तो भाई पीछे चला जाता है तो घोड़ी पे बैठने के लिए, लेकिन घोड़ी ने पाँव उछाल दिया था। तो भाई डर के मारे आगे आ जाता है, बोलता है कि भाई अब नहीं बैठना है। लेकिन मेरा दोस्त बोलता है कि अब तो भाई बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अब भाई वटके खातर हो गया है। भाई बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई अब तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि बात अपने आत्म सम्मान पे गई है। इसलिए भाई बोलता है कि भाई अब तो बैठ ही जाते हैं। तो भाई बैठने के लिए भाई एकदम रेडी हो गया था। घोड़ी को मस्त थोड़ा पीछे पीछे करके थोड़ा करके भाई को कैसे भी करके छलांग मरवा के बैठा दिया। और भाई बोलता है कि भाई अब तो मज़ा आएगा थोड़ा। तो भाई को जैसे ही बैठा गया थोड़ा बता दिया कि भाई ऐसे वैसे पकड़ना नहीं तो गिरोगे। तो भाई पकड़ पकड़ के रेडी हो गए थे। तो फिर अब उसको भाई को गिराने का मज़े लेते हैं भाई। और भाई आप लोग को भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो थोड़ा सब्सक्राइब मारते दे रहना। तो भाई पहली बार में गिरे नहीं है, लेकिन भाई को मज़ा आ गया। तो भाई को दूसरी बार कूदा दे तो भाई बोलता है कि भाई और मज़ा आ रहा है। तो भाई को बारी बारी से अपने कूदाते रहते हैं, लेकिन गिरते नहीं है भाई। तो भाई बहुत कोशिश करना पड़ा लेकिन भाई को गिराने में, लेकिन भाई गिर ही नहीं रहे थे। तो भाई ने बोला कि अब चलो अभी फाइनली गिरा ही देते। तो भाई ने थोड़ा घोड़ी वोड़ी को घुमा के मस्त रेडी कर दिया और भाई को गिराने की तैयारी कर दिया। और भाई ने पीछे से मोबाइल में थे तो क्या लकड़े बकड़े नहीं दिखा रहे थे, इसलिए भाई थोड़ा बच जाते थे। लेकिन भाई बोलते कि भाई थोड़ा रुको मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा अपना घर का फ़ोन है इसलिए। तो भाई फ़ोन पे बात करने रहे थे और इधर घोड़ी इसको नीचे गिरा नहीं रही थी। तो भाई बोलता है कि भाई अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, ये गिर नहीं रहा है। तो भाई ने थोड़ा इधर उधर किया लेकिन घोड़ी गिरी नहीं थी। तो भाई ने भाई फिर फाइनली फ़ोन वोन रख के फिर आ गया भाई और मैदान में। फिर भाई ने थोड़ा बोला कि अब थोड़ा गर्म करते हैं, थोड़ा लकड़े बकड़े दिखा के। तो भाई को थोड़ा मज़ा आया, लेकिन भाई नीचे एकदम से कूद गए। बोलते भाई अब मार ही डालेगी तो मेरे को उससे अच्छा मैं नीचे आ जाता हूँ। तो अपने भाई को पूछते कैसा रहा भाई का एक्सपीरियंस। तो भाई बोलते કાંઈ નહીં બોલા ભાઈ એમ તો ગયો હતો કરી घोड़ी पर कोई दिवस बैठो नहीं, पहली बार बैठो तो फिर अपने रोड पे चलते किसी को पूछने लगते कि भाई बैठना एक बार आपको भी मज़े दिला देते। तो भाई को पूछा तो लेकिन भाई बोलता है कि ना भाई अपना तो गांड बाण फटता है। तो भाई इधर आ जाते। तो भाई को बोलते कि अपने अब निकलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो भाई मैं बोला थोड़ा घर वर पे जाके आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा दोस्त दिखाने लगा मेरे को चालू गाड़ी पे मेरे को होट मेरे को गाली दे रहा है। देखो कैसे गाली दे रहा है। मस्त फोटा फोटा वीडियो बनावे माने आगे चलावते तो नहीं रहती गाड़ी मारे नहीं पर भाई। फिर अपने आ जाते हैं घर के तरफ और मैंने बोला भाई अपना तो घर आ गया, अपने को इधर उतार दे। फिर मैंने बोला भाई और कैसा रहा। મજા આવી વાગા फिर अपना दोस्त अपने को इधर उतार के चला जाता है, लेकिन मेरे को दिख जाता है विट्ठल गानिया। तो मैं विट्ठल गानिया के मज़े ले रहा था, लेकिन विट्ठल गानिया बोलता है कि भाई आज मस्ती के मूड में हूँ नहीं इसलिए मस्ती मत कर। लेकिन फिर से विट्ठल गानिया को रिक्शा में बैठा के अपने लेके निकल जाते हैं। बोला भाई आज चल तेरे को घूमने में ले चलता हूँ। तो विट्ठल कानिया बोलता है कि भाई चलता है घूमने, तू ले जाएगा, पूरा खर्चा वर्चा तू करेगा। मैं बोला हाँ भाई पूरा खर्चा वर्चा मैं करूँगा, तू चल तो सही घूमने। फिर मैंने बोला कि भाई चल अब बैठ ही जा। तो फिर बैठा के लेके निकल गए थे। लेकिन आगे जाके हमने फटाफट रिक्शा रोक के मैंने उतर जाता हूँ। फिर मेरा दोस्त ऐठा बैठा रहा था, लेकिन ऐठा के मज़े लेने के लिए मेरा दोस्त बोलता है देख भाई इसको अभी एकदम मंजे मुंह में ला देता हूँ, देखना भाई। तो फिर मेरा दोस्त अपने रिक्शा में थोड़ा उसको इधर उधर करके थोड़ा मंजे मुंह में ला रहा था, लेकिन ऐठा बोलता है कि भाई अपने को डर नहीं लगता है। लेकिन पास में आते पता चला कि भाई ऐठा की तो पूरी फटके 4 हो गई थी। तो ऐठा को इधर उधर करते करते मेरा दोस्त वापस लेकर आ गया था और ऐठा को मैंने पूछने के लिए बोला कि भाई कैसा लगा तेरे को। तो भाई वो पूरा उतर के एकदम गुस्से में नीचे उतरा और भाई पूरा पत्थर को जो मिला उसको लाट बाट मार के पानी में फेंकने लगा। बोलता है कि अगली बार से आऊँगा ही नहीं तुम लोग के साथ,
क्योंकि तुम लोग मेरे साथ ऐसा मजाक करते हो ना ताकि मेरा दिमाग हिल जाता है, मेरा ऊपर का तार वार। फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा मजाक तो होता रहता है। फिर नेटा को लेके हमें घर के पास उतार दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए भाई बोलता है कि खाना बना खाने का है। फिर काफ़ी टाइम हो गया तो रात हो गई थी, तो रात को मेरे दोस्त का कॉल आ जाता है कि भाई अपने को वीडियो थोड़ा प्रमोशन करना है दुकान का। तो हम लोग को जाना था AR मॉल के पास। तो मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं AR मॉल के पास, और AR मॉल के पास पहुँच जाते हैं। फिर हम लोग मॉल के अंदर निकल जाते हैं, और मॉल के अंदर देखा तो भाई मैंने बोला लाइट वाइट मस्त है भाई, इधर से थोड़ा क्या सीन बिन कर डाले। तो भाई बोलता है कि देख भाई तो चढ़ने का आ गया हो। मैं बोला भाई पहली बार बैठ रहा हूँ लाइफ में, थोड़ा इधर उधर रहना, नहीं तो गिर जाऊँगा। मैं बोला भाई नहीं रे भाई ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं, तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई अपना दुकान आ गया। तो भाई मैंने थोड़ा दुकान में वीडियो इधर उधर देखा। भाई मैं बोला थोड़ा आप लोग को भी दिखा देता हूँ, कपड़े वपड़े खरीदने हो तो अपने दोस्त का ही दुकान है, तो थोड़ा चले जाना। तो हम लोग फिर वीडियो बनाने के बाद घर के तरफ निकल जाते हैं। तो मैं बोला भाई थोड़ा धीरे चलाना, क्योंकि बारिश हो रही है तो पूरा। फिर भाई मेरे को उतार के चला जाता है और मैं घर पे आ जाता हूँ। और आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपना वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और शेयर करना भूलना नहीं।